नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इंडियन नेवी अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए लगता है अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। वे हर हालत में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को मनाना चाहते हैं अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और दोस्तों, इससे आप चीन के खिलाफ इंडियन नेवी का अग्रेशन साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स सामने निकल कर आई है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ने दोबारा से अपनी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जो जरूरत है उनको दोहराया है। और इस बार उन्होंने साफ किया है कि क्योंकि सरकार भी अब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक तरह से मान चुकी है, तो कुछ नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि अगर हमें मिलिट्रीली और अपने जो फाइनेंशियली जितने भी इंटरेस्ट है, अगर उनको वर्ल्ड वाइड करना है तो हमें एक ताकतवर नेवी चाहिए होगी। और उसके लिए हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंडियन नेवी की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह अभी के लिए जो इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट है उनको बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए कहा था। और दोस्तों, वहीं पर नेवी चाहती है कि हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी जाए। अगर दोस्तों आप दोनों को देखते हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को और साथ में जो इंडियन नेवी है, तो दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप देखते हैं जनरल बिपिन रावत जी की स्टेटमेंट को, तो उनका कहना है कि हमें अभी के लिए अपनी जो सबमरीन फ्लीट है उसको बढ़ाना चाहिए। तो देखा जाए वे भी अपनी जगह एक तरह से बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आप सबको बता दूं कि जो चीन है उसके पास लगभग 70 सबमरीन है, और उसी के जवाब में भारत के पास केवल 16 से 17 सबमरीन बड़ी मुश्किल से है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन हमसे कितना ज्यादा आगे है। भले ही उन जो सबमरीन की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी ना हो और भारत की जो सबमरीन है उनकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन दोस्तों कभी भी एक शेर 50 लकड़बग्घों से नहीं लड़ सकता है, ये बात भी आप सबको माननी पड़ेगी। तो ऐसे में भारत के पास अगर क्वालिटी है तो चाइना के पास क्वांटिटी इतनी है कि हम उन्हें मैच नहीं कर पाएंगे उनकी 70 सबमरीन को अपनी 16 सबमरीन के जरिए। और दोस्तों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने यह भी कहा है कि इंडियन ओशन में जितने भी हमारे पास आइलैंड मौजूद है, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जो छोटे छोटे आइलैंड है, अगर नहीं उनसे मतलब कि एक तरह से जरूरतें पूरी होती है तो हम छोटे मोटे और आइलैंड्स भी बना सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अभी कॉम्प्रोमाइज किया जाए और उसकी बजाय इन जो द्वीप है इनको और ज्यादा एडवांस किया जाए, ताकि नेवी अपनी कैपेबिलिटी को यहां से भी बढ़ा सके। लेकिन दोस्तों, इंडियन नेवी के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इंडियन ओशन जितना बड़ा है और भारत जितना बड़ा है और भारत के जो इंटरेस्ट है वे भी आने वाले समय में जितने ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये आइलैंड उनको एक तरह से उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर हमें चीन के यानी कि साउथ चाइना सी में अगर घुसना है तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों भारत अपना स्वदेशी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है। और अगर हम दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे इंडियन नेवी का जो अग्रेशन है उसे साफ तौर पर दिखाया जा सकता है। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, तो इंडियन नेवी के इन्हीं अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को एक तरह से आर्टिकल में बयान देते हुए ये कहा है कि अगर दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा सकता है, तो सबसे पहले तो वे हमारी डिस्ट्रॉयर को भी डुबा सकते हैं, सबमरीन्स को भी डुबा सकते हैं, और जितने भी नेवी के पास शिप्स होते हैं उन्हें भी वे डुबा सकते हैं। तो ऐसे में हम उन शिप्स को नेवी में शामिल करना छोड़ दें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दुश्मन हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को बैलिस्टिक मिसाइल से डुबो सकता है तो हम भी अपनी मिसाइलों के दम पर उनकी नेवी को धूल चटा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में उन्होंने साफ किया है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमारी नेवल एसेट्स को अगर निशाना बनाया जा सकता है तो हम भी अपनी मिसाइलों से दुश्मन की जो नेवल एसेट्स हैं उनको निशाना बना सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर नेवी ने किसी भी तरह से किसी भी मतलब की पॉइंट से सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का एक तरह से विरोध करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। वे केवल अपनी जरूरतों को सामने रखना चाहते हैं, और उन्होंने बस ये साफ किया है कि बजट या किसी दूसरे इशू के कारण हम अपनी जरूरतों के साथ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और इंडियन ओशन जितना ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर दिन रात निगरानी करने की आवश्यकता पड़ती है, और खास तौर पर अगर चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हो तो ये निगरानी और ज्यादा होनी चाहिए। और हमारी नेवी के पास 60 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर सकते हैं।
और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से हमें सबसे पहले तो हमारी जो वर्कर्स की स्किल्स है वे और ज़्यादा मतलब कि एक तरह से डेवलप्ड होगी, तो उससे हम अपना एक तरह से जो बेस है उसे तैयार कर सकेंगे और आने वाले समय में हम और ज़्यादा नेवल एसेट्स को बना सकेंगे और इससे इंडियन नेवी की जो आवश्यकता है वो भी पूरी होगी और अपने दबदबे को भी इंडियन नेवी कायम रख पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।